बाद चित्रकूट, चित्रकूट से सीधा जो है वो प्रयागराज का रास्ता जो ये काफिला तय करने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके बाद अब मुश्किल ही कहीं पर भी काफिले को रोका जाएगा। सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि प्रशासनिक अमले की बात करें तो सर, अब काफिला क्या सीधे प्रयागराज रुकेगा? कोई इन्फॉर्मेशन है सर? सिक्योरिटी की बात है, नहीं कुछ। बिल्कुल, देखिए कुछ सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी हैं वो बात करने से इस समय मना कर रहे हैं। आपने शुरू से ही देखा है कि वो देखा है कि वो बातचीत नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। रूट यहाँ पर तय हम भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी चलने की, चलने की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला आपको दिखाई देगा। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिफिलिंग का काम पूरा हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बात करने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि बहुत सुरक्षा के रीजन है, इस वजह से हम आपको बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। और अब जो है तैयारी पूरी हो चुकी है, काफिला आगे बढ़ेगा धीरे धीरे और बांदा पहुंचेगा। बांदा करीब 3 बजे का समय बताया जा रहा है कि बांदा 3 बजे करीब ही काफिला पहुंच जाएगा। उसके बाद 6, साढ़े 6 बजे का समय जो है वो लगभग लग सकता है प्रयागराज एंटर करने में। उसके बाद नैनी जेल ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, रिफिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ज्यादा देर तक पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी स्पॉट पर जो है काफिले को रोका जाए, इसीलिए बहुत ही जल्दी से ये कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बात करने से। सुरक्षा का रीजन, सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने साफ कहा कि हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा अपराधी और जिस बात का डर लगातार जताया जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर घटित ना हो, उसका सीधे तौर पर यहाँ पर देखा गया कि सुरक्षा कितनी ज्यादा चाक चौबंद रही। और यूपी की सीमा में दाखिल होने के बाद में जाहिर है कि पुलिस ने जो तमाम चुनौतियां थी उसे पार करके वो यूपी की सीमा में दाखिल हो गई। लेकिन अतीक जो लगातार ऐसा एक आरोपी जिसके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं और अब कल उमेश पाल हत्याकांड अपहरण के मामले में जो है सजा सुनाई जाएगी कोर्ट की तरफ से, उसी मामले में ये पेशी होनी है। अब काफिला धीरे धीरे करके देखिए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा और उसकी एक एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से काफिला यहाँ पर आगे बढ़ेगा। अभी भी काफिला रुका हुआ है पेट्रोल पंप पर, जो कि तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और क्या वजह है इसके पीछे ये अभी समझना होगा क्योंकि रिफिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बावजूद भी काफिला यहाँ पर रुका हुआ है लेकिन पूरी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी आती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही है और ज्यादा देर तक पुलिस ये भी नहीं चाहती कि यहाँ पर वो रुके। हालांकि आम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, मीडिया का जमावड़ा और यही पुलिस का काफिला जिसमें आरोपी अतीक अहमद यहाँ पर मौजूद है। और उससे भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब अतीक की ओर से नहीं दिया गया। लगातार काउंटर करने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से उसका परिवार, उसकी बहन लगातार अभी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अतीक जो है वो निर्दोष है और उसको गलत तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है और हमें डर लग रहा है। ये तमाम बातें जो है अतीक के परिवार ने, अतीक की बहनों ने यहाँ पर की है। देखिए बात यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किसी को बात करने नहीं दे रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। सर आप ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर, क्या आप सीधे गाड़ी प्रयागराज ही रुकेगी या बीच में कहीं रोका जाएगा? ये सब सुरक्षा की बातें नहीं ओपन की जाती, वही बात सर, थोड़ा बहुत देखिए कुछ भी बताने के लिए पुलिस जो है वो तैयार नहीं है। अब काफिला आगे बढ़ रहा है और हम भी आगे बढ़ेंगे और लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि ये काफिला अब माना जा रहा है कि सीधा जो है प्रयागराज रुकने वाला है और उसके पहले काफिला कहीं पर भी अब रुकेगा नहीं। हालांकि पुलिस ने बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं दी है, उनका ये कहना है कि सुरक्षा का कारण है, इस वजह से हम आपको बता नहीं सकते। रूट भी हमने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार किस रूट से अब ये गाड़ियां आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो रूट रिपब्लिक भारत आपको कल से बता रहा था उसी पर ये गाड़ियां लगातार ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। पहले आपने देखा कि साबरमती से काफिला निकलता है, उसके बाद उदयपुर के बाद में मध्य प्रदेश में एंट्री होती है, मध्य प्रदेश के बाद में सुबह करीब यूपी की सीमा में दाखिल हो जाता है अतीक। वो अतीक जो यूपी में आना नहीं चाहता था, लगातार हर हथकंडा इसकी ओर से अख्तियार किया गया लेकिन सब कुछ धराशाही साबित हुआ। एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बगल से तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको साथ साथ ये तस्वीर दिखा रहा है। ये रहा काफिला, अतीक अहमद इसी काफिले में मौजूद है, इसी गाड़ी में मौजूद है। 47 पुलिस वाले इसमें मौजूद हैं और 2 इसी तरीके की पुलिस वैन यहाँ पर मौजूद है, एक में अतीक और 47 पुलिस वाले, दूसरे में भी लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो सुरक्षा के लिहाज से उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और इसी के साथ आपको बताएं कि किसी को मोबाइल फोन चलाने की इजाजत नहीं। बहुत हद तक अब आप
ये मान लीजिए कि आप 6 साढ़े 6 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन अब जो है गाड़ियां कहीं पर रुकेंगी नहीं, काफिला कहीं पर रुकेगा नहीं। रिफिलिंग का काम झांसी से निकलते ही यहाँ पूरा कर लिया गया है और इसी के साथ में तमाम जो अधिकारी थे उनसे हमने बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अधिकारियों ने साफ मना कर दिया बात करने से। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कारण है, आप सभी भी इससे वाकिफ हैं कि हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। कल से ही प्रशासन की ओर से कोई जानकारी ऑफिशियली ना मीडिया को दी गई थी, ना ही सार्वजनिक की गई थी कि क्या रूट होगा, क्या रास्ता होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन काफिला आगे है और लगातार उसके पीछे रिपब्लिक भारत आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा है। काफिले की तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसी गाड़ी में अतीक अहमद आरोपी जिसकी कल कोर्ट में पेशी होनी है, इसका भाई अशरफ, इसे भी लाया गया है। इसकी बहन और इसका वकील दोनों ही इस काफिले में शामिल थे और उनका ये कहना था कि गलत तरीके से इसको लाया गया है, डर है जहन में एनकाउंटर हो सकता है। जिस तरीके से बाबा ने बयान दिया उसका भी जिक्र यहाँ पर किया अतीक की बहन ने। और जब असद और शाइस्ता परवीन को लेकर हमने सवाल किया कि वो कहाँ हैं, अगर आपको लगता है कि वो निर्दोष हैं, दोषी नहीं हैं, तो आखिरकार आपने वो कहाँ हैं, वो जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, क्या वो सरेंडर करेंगे, वो बिल्कुल इनकार कर दिया गया अतीक की बहन की ओर से। सत्यविजय लगातार हमारे साथ बने हैं, काफिले के साथ ही मौजूद हैं। सत्यविजय, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी अभी बातचीत करने को तैयार नहीं, उनका वही कहना कि सिक्योरिटी का रीजन है, हम आपको बता नहीं सकते कुछ भी। लेकिन सत्यविजय, अब ये मान लिया जाए कि 6 घंटे का जो सफर है वो अब सीधा यूपी पुलिस प्रयागराज तक तय करने वाली है, कहीं पर भी अब रुका नहीं जाएगा, काफिला रुकेगा नहीं। सत्यविजय जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल झांसी पर एक 1.5 घंटे के स्टॉपेज के बाद आप चूंकि बांदा की ओर बढ़ रहे हैं और हम कल से लगातार जो रूट बता रहे थे उसी रूट पे यूपी पुलिस फॉलो भी कर रही है। और अब चूंकि यहाँ पर पेट्रोल फिलिंग हो चुकी है, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डलवा लिया, तो अब लगता नहीं है कि ये काफिला जो यूपी पुलिस का है वो कहीं भी रुकेगा। लाइव तस्वीरें हमारे बीजे दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए पुलिस सुरक्षा चक्रव्यूह के बीच में माफिया अतीक को जल्द से जल्द प्रयागराज ले जाने की ओर पुलिस आगे का जो अग्रसर है। और कहीं ना कहीं देखिए कोशिश आपने भी की, वहां पर तमाम मीडिया वाले थे, रिपब्लिक की 2 से 3 टीम थी, सभी ने कोशिश की कि किसी तरह अतीक से पूछा जाए, क्योंकि उसके परिवार ने ये कहा, उसकी बहन ने ये कहा कि उन्हें डर है। तो अतीक से भी कोशिश की गई कि वो किसी तरह से जवाब दे, गाड़ी के बाहर से ही ये कोशिश थी, लेकिन उसमें भी अतीक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस चूंकि ये जो भी इस यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनको चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्देश हैं, इसीलिए वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सिर्फ वो उनका फोकस सिर्फ इसी चीज पे कि किसी भी तरह सुरक्षित तौर से पे अतीक को प्रयागराज तक ले जाया जा सके। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब लगता नहीं कि अब जो काफिला है अब बीच में कहीं भी रुकेगा या कोई स्टॉपेज लेगा। सीधे यहाँ से उम्मीद यही है कि प्रयागराज तक ये काफिला इसी तरह चलेगा। और हम लगातार जैसा कि फॉलो भी कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और यहाँ कह सकते हैं आप बांदा के बाद चित्रकूट के बाद प्रयागराज, इसी रूट को पुलिस अपनाएगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए देखिए सत्यविजय जैसे लगातार बता रहे थे कि अब जो है काफिला कहीं पर भी रुकेगा नहीं। और हमने लगातार ये कोशिश की कि हम बात करें अतीक से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी, क्योंकि अतीक का परिवार अभी भी ये आरोप लगा रहा है कि गलत तरीके से जो है वो लेकर जाया जा रहा है, ये तरीका सही नहीं है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अतीक की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए, लेकिन यूपी पुलिस जो है वो कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। अतीक ने भी कहा था और अतीक की बहन भी लगातार इसी बात की बयानबाजी अभी दे रही थी, जिनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार असद कहाँ है, फरार क्यों है, सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा परिवार निर्दोष है तो ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। और अतीक को डर किस बात का है, पूरे दल बल पूरी सुरक्षा के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद रहे और जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से यहाँ पर, चाहे वो जीपीएस की बात करें, चाहे हम फिंगरप्रिंट्स की बात करें कि बिना फिंगरप्रिंट्स के पूरा सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है, कोई भी गेट को खोल नहीं सकता, भीतर दाखिल नहीं हो सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता। जो तमाम 47 पुलिसकर्मी हैं उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, सिर्फ 5 ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास में मोबाइल फोन है जो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तमाम, और खाने पीने की व्यवस्था भी अंदर ही की गई है।
है सिर्फ वॉशरूम के लिए और रिफिलिंग के लिए ही आपने देखा है कि 5 से 6 बार जो स्टॉपेज लिया है पुलिस ने वो सिर्फ इसी वजह से लिया है, पेट्रोल भरवाने के लिए या फिर वॉशरूम के लिए। इन्हीं दोनों बातों के लिए स्टॉपेज लिया गया। और उसके बाद जब यूपी की सीमा में दाखिल होती है यूपी पुलिस अतीक को लेकर, एसटीएफ अतीक को लेकर, तब जो है झांसी में 1.5 घंटे का स्टॉपेज भले ही यहां पर लिया गया और ऐसा लगा कि इंतजार इसी बात का यूपी पुलिस को था कि एक बार सीमा में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी यूपी तक सुरक्षित लेकर आना। और रातों रात ये सफर जो है तय किया गया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यूपी